नमस्कार दोस्तों। रीट 2023 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये टॉप में 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर एग्ज़ाम में जो हैं वो प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर के कारण गलत करके आ जाते हैं। और ये वो प्रश्न टॉप 20 हैं जो एग्ज़ाम में घूम फिर कर जो उनकी भाषा है, वो शैली है, वो बदल जाती हैं। लेकिन ये प्रश्न अक्सर आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं और 2023 रीट में जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वो प्रश्न से पहले मैं आज जो बढ़िया सुविचार हैं उनके साथ आगाज़ करता हूँ। फिर इन टॉप 20 क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अगर आपसे याद होते हैं तो याद कर लीजिएगा। तो मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, हौसलों में अगर आपको उड़ान रखनी है तो ये प्रश्न 20% आपको याद रखने होंगे। तो दोस्तों चलिए प्रश्नों की ओर अग्रसर करते हैं। मरु महोत्सव आयोजित होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर, बीकानेर। ये आपको आंसर पहले से ही दिख गए हैं तो कोई बात नहीं। मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में होता है। और अगर ये प्रश्न जो है वनरक्षक एग्ज़ाम है जो 2022 को एग्ज़ाम में आया हुआ है तो याद रख लीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। चैत्र शुक्ल एकादशी को आयोजन होने वाला सेवड़िया पशु मेला। जी हाँ दोस्तों, सेवड़िया पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? धौलपुर में होता है, सिरोही में होता है, जालोर में होता है या बारा में? तो इसका राइट आंसर है वो जालोर में सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र हैं पूर्वी मैदान भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी भाग, लूनी बेसिन। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा आंसर सेकंड, अरावली पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। देखिए ये प्रश्न अच्छा है, ये प्रश्न आप नज़र डालिएगा। कथन और कारक, ये कथन और कारक आते हैं तब सजग रहिएगा एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है और क्या नहीं, वरना आप गलती करके आ जाएंगे। लक्षद्वीप के महाद्वीपीय शैल प्रवाल भीतियों के कारण उत्पन्न हुए। पहला प्रश्न, क्या इससे सहमत हैं आप? पश्चिमी तट के महाद्वीपीय शैल भ्रशन और निमज्जन के कारण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। केवल 1, केवल 2, ए व दोनों। तो इसका राइट आंसर है वो ए व दोनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। जॉर्डन नदी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? जी हाँ, आपको बताना है कि जॉर्डन नदी के बारे में कथन जो है इसमें से कौन सा सही है। ये एक दरार तल के नीचे रिफ्ट वैली से बहती हैं, समुद्र तल के नीचे बहती हैं, ये भूमध्य सागर से गिरती हैं, या ये जो हैं गैलीली के सागर में होकर बहती हैं। तो इसका राइट आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ये कूट दिए गए हैं। इनमें से जो कौन सा आपको सत्य लग रहा है? 2 और 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 और ऑप्शन 4, 1 2 और या 3। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी 1 2 और 4। आपको यह दरार तल के नीचे रिफ्ट वैली में बहती हैं, ये भूमध्य सागर में बहती हैं और ये गैलीली सागर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम। 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जम्मू पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, जास्कर पर्वतमाला। ठीक है, इस पर आपको विचार करना है। उपयुक्त युग्मों में किस किस वर्षों में 100 सेंटीमीटर से अधिक होती हैं? इसकर आपको बताना है। ये नीचे कूट दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ए और 2, केवल 2, 1 और 3 या 1 2 3। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपने 2, यानी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम। राजस्थान में जस्ते का गलई संयंत्र किस स्थान पर है? जस्ते का गलई संयंत्र आपको बताना है देबारी में, रामपुर आगुचा। देबारी आपको बात करें उदयपुर, और रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में है। रामपुरा आगुचा, चंदेरिया, जावर है चंदेरिया। जो जस्ते का गलई संयंत्र कहाँ पर मौजूद है? तो इसका राइट आंसर आपको कूट दिए गए हैं इनको कि अलग अलग मौजूद जगह पर हुए। तो इसका राइट आंसर 4, 1 और 3, यानी आपको बात करें तो जस्ते गलई का जो देबारी में भी हैं और चंदेरिया में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। वीर विनोद किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? कविराज श्यामलदास, नागरीदास, कृपाल सिंह शेखावत, रसिकदास। तो इसका राइट आंसर है वो कविराजा श्यामलदास ददवाड़िया द्वारा रचित हैं वीर विनोद ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आपके शिक्षण की जो हैं टीचिंग की बारे में क्वेश्चन आए हैं। मस्तिष्क के बाएं जो मस्तिष्क से बाएं अर्धगोल के भाग में होता है भाषात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, संवेगात्मक विकास या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम।
सीखना से क्या तात्पर्य है, यानी अगर आपको सीखना है कोई भी चीज़ या वस्तु किसी बारे में जानने के लिए, भाषा अन्य के बारे में, तो उससे क्या तात्पर्य है। अब अनुभूति में परिवर्तन, मनोवर्ती में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, नहीं माफ़ कीजिए, ये चौथा ऑप्शन है, ये होगा राइट, व्यवहार में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन नीचे रह गए हैं। तो ये व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही जो है सीखने की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। ये कोड भी दिए गए हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। संरचना की दृष्टि से राजस्थान में भौतिक स्वरूप देश में निम्नलिखित किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन आपके उत्तर का वृत्त मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो इसके कूट भी दिए गए हैं। कूटों में बात करें हम, ए व दो, 1 2 3 4, 1 3 व 4, 1 3 4। तो इसका राइट आंसर सी है, यानी 1 और 4 हैं वो भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। वृद्ध राजस्थान या चतुर्चरण में कितनी रियासतें या ठिकाने क्रमशः हैं। 13 व 1 कोई नहीं, 14 व 1 या 14 व 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 14 व 2 रियासतें व ठिकाने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जयंती बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। पौष शुक्ल सप्तमी, पौष कृष्ण सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ कृष्ण सप्तमी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, पौष शुक्ल सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 14वें क्वेश्चन टीचिंग के बारे में। कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की मन स्थिति, जी हाँ इस शब्द पर गौर कीजिएगा, मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक है। अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व। देखिए ऑप्शन आंसर आपके समक्ष लिखे हुए हैं, लेकिन आप आंसर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इन क्वेश्चनों को समझिएगा ये क्या कहना चाहते हैं। Your phone's in airplane mode, so I can't help you.